न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ की कोर कमेटी की बैठक आज शिमला में आयोजित की गई। बैठक में पुरानी पेंशन योजना के दायरे से बाहर चल रहे बोर्ड निगम कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाने और कर्मचारियों की देनदारियों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार की यूपीएस का विरोध जताया है और प्रदेश में यूपीएस लागू न करने की मांग की है। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि बैठक में निगम बोर्ड कर्मचारियों को ओपीएस के अंतर्गत शामिल करने और कर्मचारियों की देनदारी के मसले पर मंथन हुआ। उन्होंने कहा कि यूपीएस ना तो कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश सरकार के लिए लाभकारी। चूंकि प्रदेश में पहले ही ओपीएस लागू है, ऐसे में यूपीएस को यहां लागू करना उचित नहीं होगा। प्रदीप ठाकुर ने उम्मीद जताई कि आगामी बजट में सरकार प्रदेश के कर्मचारियों की देनदारियों का ध्यान रखेगी। देखिए, आज जो महत्वपूर्ण बैठक हमारी हुई, क्योंकि आप सब देख रहे हैं यूपीएस का मुद्दा पूरे देश में जो है इस समय बिल्कुल जोर पकड़ रहा है और साथ में हमारे जो कर्मचारी साथी जो ओपीएस से छूटे हैं उन साथियों को कैसे ओपीएस दिलाई जाए और अपना हमारा जो एनपीएससी संगठन है इसको कैसे मजबूत किया जाए, ये तो 3 महत्वपूर्ण विषय और इनके साथ जो कुछ और विषय थे जिनको लेकर आज ये बैठक बुलाई गई थी। सभी साथी यहाँ इस तो हमारे कोर कमेटी के साथी इस बैठक में पहुंचे, सभी साथियों को मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कही है कि यूपीएस को लेकर केंद्र सरकार जो है वो 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू करने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है और लगभग 2 या 3 बार शायद केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल सरकार को भी पत्र लिखे गए हैं। एक तो पहली बात मैं कहूँ कि पूरे राष्ट्र स्तर पे जो है यूपीएस का विरोध हो रहा है और उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी यूपीएस का जो है विरोध दर्ज किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के कर्मचारी पिछले दिनों भी आप सबने देखा होगा, हमारी भी एक मीटिंग भी हुई और यूपीएस को लेकर जो है प्रतियां भी जो प्रदेश में जलाई गई। वो इसलिए क्योंकि आप सभी ने एनपीएस के संघर्ष को कवर किया है, देखा है। एनपीएस का संघर्ष सिर्फ इसलिए नहीं था कि जो है एनपीएस से जो है सिर्फ कर्मचारियों को नुकसान था और उनको सिर्फ ओपीएस से फायदा था। एनपीएस से सरकार को भी नुकसान था और आम जनमानस को भी नुकसान था और उसी तरह उसी कड़ी में जो है एनपीएस से ज्यादा नुकसान अगर किसी पेंशन व्यवस्था से होगा वो है यूपीएस से, इसलिए क्योंकि यूपीएस में जो है जो सरकार के द्वारा शेयर 14% एनपीएस में दिया जाता था, वही शेयर जो है वो 18.5% दिया जाएगा और साथ में कर्मचारियों का 10% जो है वो तो पहले से ही एनपीएस में भी काटा जाता था, उसी तरह जो है काटा जाएगा। जो सारा का सारा पैसा जो है प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। कभी शेयर मार्केट ऊपर होता है, कभी शेयर मार्केट डाउन जाता है। आप सभी ने देखा कोविड के टाइम या और भी ऐसे समय रहे जब आर्थिक मंदी आती है तो जो है कर्मचारियों का बहुत सारा पैसा जो है उसमें डूब जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो बाजारू व्यवस्था है जो बाजार के ऊपर निर्भर करती है, ऐसी व्यवस्था ना हो और ओपीएस ही जो है पूरे देश में लागू हो और प्रदेश में तो प्रदेश सरकार ने ओपीएस बहाल की है। हमें पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश में जो ओपीएस ही रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जो इस विषय में स्पष्ट रूप से कहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब हमारी कुछ दिनों पहले जो है बैठक भी हुई थी, उसके पश्चात हम उनसे मिले भी थे, तो उन्होंने कहा कि जब ये प्रदेश सरकार का निर्णय है और हमारी गारंटी है, इस गारंटी से हम कभी पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है और हिमाचल प्रदेश में भी, क्योंकि यहाँ तो ओपीएस लागू है, ना यूपीएस की सरकार की ओर से जो है कोई चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यूपीएस का हमें ऐसे लगेगा कि यूपीएस का आभास होगा कि यूपीएस जो प्रदेश में कभी इस तरह की कोई परिस्थितियां बनती है तो एनपीएस से जरूर जो है संघर्ष की ओर जाएगा, क्योंकि इस संगठन की नींव ही जो है पुरानी पेंशन के लिए रखी गई थी और पुरानी पेंशन बहाली हुई है। हालांकि हमारे कुछ साथी छूटे हैं, उनके लिए हम जो है आज रणनीति हमने बनाई है। हम चाहते हैं बहुत जल्द जो है वो साथी भी पेंशन के दायरे में आए और इसी तरह जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि ओपीएस जो है वो सभी साथियों को मिले और यूपीएस के बिल्कुल हम खिलाफ हैं। यूपीएस को हम जो है बिल्कुल भी हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।